हाँ जी। हम्म। समय सार सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही थी कि, और जहां पर हमने ये सार ये बताया जा रहा है कि उक्त संपूर्ण कथन का सार यही है कि अनादि कर्मोदय के वशीभूत, कर्म कब से है? अनादि से। ये तो कई बार हमारी चर्चा हुई है। ये पूछते हैं जीव पहले था या कर्म पहले था? दोनों अनादि से है। कर्म भी अनादि से है और जीव भी अनादि से है। तो अब इसके आगे और कुछ हमारे पास उत्तर नहीं है कि क्यों है, कैसे वह है, जो भगवान ने बताया। और दोनों अनादि से हैं तो उसमें आगे पीछे का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो अनादि होता है उसका आदि नहीं है। तो किसी एक का आदि पहले बता दे, दूसरा आदि नहीं, अनादि नहीं रहेगा वो। ठीक है ना? तो इसलिए दोनों ही अनादि से हैं। उन कर्मों दे के वशीभूत जीव में ही कथनचित ऐसी योग्यता है कि वह कर्मोदय में राग आदि भाव परिणमित होता है। अब कथनचित क्यों कहा है? कि जिस समय वो अज्ञानता में होता है, उसकी मान्यता मिथ्या है, अपने आप को भूला हुआ है, उस स्थिति में वो राग आदि भाव में आता है। तो इसलिए कथनचित है, लेकिन सदा काल नहीं है। सदा तो वो विकारी नहीं रहता, इसलिए कथनचित शब्द आया है। तो अब आगे चल रहे हम। उक्त संपूर्ण कथन का अभिप्राय स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। स्वामी जी कौन? शायद सोचोगे स्वामी जी कौन है। ये कांजी स्वामी को कहते हैं। अच्छा। हाँ, वो जिन्होंने वो है कांजी स्वामी। अब यहां आगम वह युक्ति से सिद्ध करते हैं कि भाव कर्मों का कर्ता जीव ही है, हाँ कोई और नहीं है। क्योंकि अभी तक हम यही कह रहे हैं कि जीव तो अकर्ता है, परंतु भाव कर्म जो करता है वो तो जीव ही करता है, उसके बिना जड़ तो कर नहीं सकता। तो भाव कर्मों का कर्ता जीव ही है, अन्य कोई नहीं। भाई, जो विकार होता है वह अपनी स्वयं की भूल से ही होता है। अब भूल क्या है? जो विकार हो रहा है वो किसकी भूल हो रही है? मेरी अपनी स्वयं की भूल। वो स्वयं की भूल है, क्योंकि स्वयं को भूल गया, यही सबसे बड़ी भूल है। आत्मा को भूल स्वयं को भूल गया, मैं भूल गया स्वयं को, यही सबसे बड़ी भूल है। और इसी भूल के कारण ही विकार हो रहा है, कर्ता भाव आ रहा है। अंदर में स्वयं चिदानंद भगवान ज्ञायक स्वरूप है। अंदर में तो चिदानंद चेतन आनंद में जो है भगवान, वो ज्ञायक स्वरूप है। ज्ञायक में मैं एक सदा ज्ञायक ही हूं। हाँ। और उसे भूलकर, उस ज्ञायक को भूलकर स्वयं ही षट कारकों से पर्याय में मिथ्यात्ववादी विकारी भाव करता है। अब ये पॉइंट्स जरा ध्यान से समझें। उसे भूलकर, किसको भूलकर? अपने स्वयं को, अपने ज्ञायक स्वरूप को। ज्ञायक स्वरूप को भूलकर, स्वयं ही भूलकर और खुद ही षट कारकों से, षट कारक क्या है? कर्ता ने कर्म को। हाँ, ये जो है ना, मेरे ख्याल जानवी ज्यादा जानती होगी षट कारक। हमने तो हिंदी पढ़ी नहीं ना, हमें व्याकरण भी नहीं पढ़ी। करता पढ़ी है होगी पर कर्म को। याद नहीं है। षट कारक कौन से हैं? षट कारक किसने किया, किससे कराया, क्यों करा। हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से के हाँ। द्वारा कर्म को। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से उपादान, अपादान क्या होता है मेरे को याद नहीं है। संप्रदान के लिए। हाँ, मतलब सब खुद ही है, खुद ही करता है और खुद ही कर्म है, खुद ही क्रिया, वो सारा खुद ही है। इसमें इंग्लिश में भी कहते हैं महाराज जी, 5 W, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ भी एक है, हाँ। हु, बाय हुम, सब हाँ, आ गया। हाँ, तो वही है। बाई भी खुद है, वो कहते और हैं भी ना, खुद है। वो ये बोलते हैं ना, ये जो क्या नाम है,
दिल्ली पुलिस आपकी, आपके लिए, आपके द्वारा। आपके द्वारा। ऐसे ये संविधान भी जो है वो जनता का है, जनता के द्वारा, जनता के लिए है। वो लगभग वही चीज है ये। तो वो जो स्वयं ही षटकारकों से पर्याय में मिथ्यात्ववादी विकारी भाव करता है, करने वाला भी खुद है, हम्म, होता है। अपने लिए कर रहा है, वो सारा कोई दूसरा नहीं है, कर्ता कर्म करण सब खुद ही है वो। तो विकारी भावों का कर्ता जीव स्वयं ही है। ये बात क्लियर होगी कि विकारी भावों का कर्ता जीव स्वयं ही है, क्योंकि यदि वे भाव कर्म अचेतन प्रकृति के कार्य हो, यदि वो जो भाव कर रहा है वो अचेतन प्रकृति के कार्य हो, तो कर्ता के अनुसार उसका कार्य होगा। कर्ता किसको माना हमने? अचेतन प्रकृति को। तो उसका जो कर्म होगा वो भी अचेतन होगा। भाई मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़ा भी तो मिट्टी ही है। आटे की रोटी बनी तो रोटी भी तो आटा ही है ना। रोटी कोई बनाने वाली माई थोड़ा बन जाएगी। आटे। यानी जो करने वाला है उसी रूप में वो उसका कार्य होता है। कर्ता कर्म का ये संबंध अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि यदि वो भाव कर्म का कर्ता अचेतन है, अचेतन का मतलब जड़ है, तो उसका जो कार्य भाव कर्म वो भी जड़ होगा। ठीक है ना, क्योंकि यदि वे भाव कर्म अचेतन प्रकृति कार्य हो तो उन भाव कर्मों को अचेतन पने का प्रसंग प्राप्त होगा। ये बात थोड़ी गहराई वाली समझने वाली है, और 2 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। विकारी भावों का कर्ता जीव स्वयं ही है, ये बात क्लियर है। क्योंकि यदि वे भाव कर्म अचेतन प्रकृति के कार्य हो, किसके कार्य है वो? भाव कर्म तो आत्मा ने किए, पर किसका कार्य मान लिया? कर्म का, जड़ का। तो वो भाव कर्म भी जड़ होने चाहिए फिर। यदि वे भाव कर्म अचेतन प्रकृति कार्य हो तो उन भाव कर्मों को अचेतन पने का प्रसंग प्राप्त होगा। किंतु विकारी परिणाम अचेतन नहीं है। वो वो जो विकार है, वो भाव है, वो अचेतन तो कर नहीं सकता, तो चेतन ही है। ये तो चैतन्य की ही विकारी दशा है। और वो उदाहरण दृष्टांत दिया था कि भैंस का स्वामी बनने के लिए वैसा बनना उसको पड़ेगा। भैंसा बनना पड़ेगा, भैंसा बनना पड़ेगा। और कुम्हार को अगर हम कर्ता मान लें घड़े का, तो कुम्हार को घड़े का रूप बनाना पड़ेगा, घड़े में बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। वही चीज है। निमित्त और उपादान, दो चीजों का बहुत क्लियर मालूम होना चाहिए। अब ये प्रश्न आ रहा है यहां कि विकारी परिणामों को अन्यत्र अचेतन जड़ कहा है ना। अब देखो, ये भी आपने पढ़ा होगा कई बार, गुरुदेव के मोक्ष मार्ग प्रवचन में भी आता है, ये विकारी भाव जो है ये जड़ है ना। तो कई जगह ऐसा आया होगा। करता तो जीव ही है। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ। विकारी परिणामों को अन्यत्र अचेतनी जड़ कहा है ना। वो कैसे कहा? उसका उत्तर आ रहा है, हाँ कहा है, परंतु वहां दूसरी अपेक्षा से कथन है। क्या कथन है वहां? अचेतन प्रकृति के लक्ष्य से होने के कारण। किसकी प्रकृति का लक्ष्य किसका किया? जड़ का। उसके कारण विकारी भावों को अचेतन कहा गया है, तथा वे विकारी भाव जीव के स्वभाव नहीं है। विभाग। वो स्वभाव नहीं, इस दृष्टि से उसको अचेतन कहा, इसलिए उन्हें अचेतन कहकर वहां से लक्ष्य हटाया है कि वो जीव का स्वभाव नहीं है। उसे तज्य कहा गया है, जो आपने कहा था, जिसे छींक के बाहर अपनी नाक की बलगम हम बाहर फेंक देते हैं, उसको उसके उपमा में डाला गया है वो मेरे से ही मगर मेरा नहीं है। हाँ वो तो इसलिए उन्हें अचेतन कहकर वहां से लक्ष्य हटाया है। अज्ञानी जीव विकार को अपना स्वभाव मानता है ना। अज्ञानी जीव विकार को अपना स्वभाव मानता है, उससे कहते हैं कि विकारी परिणाम जड़ है। वे आत्मा का स्वभाव कैसे हो सकते हैं? उस दृष्टि से कहा गया है। अब यहां पर क्या आ रहा है? यहां राग द्वेष के विकारी भावों को जो चेतन कहा है, उसका कारण यह है कि विकारी भाव जड़ परमाणु रूप नहीं है। जो विकारी भाव है वो जड़ नहीं है।
वो भी चेतन ही है, किंतु ये तो जीव की अरूपी विकृत दशा है। भाव कर्मों को यदि अचेतन कर्म प्रकृति करे, भाव कर्मों को, जो भाव कर्मों को करने वाला है वो अचेतन कर्म प्रकृति जड़े, तो वह जड़ अचेतन हो जाए, यानी वो भाव कर्म अचेतन हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए राग द्वेष और मिथ्या श्रद्धान आदि विकारी भावों करता जीव ही है, ऐसा सिद्ध हुआ। दो बातें हो गई, वो किस दृष्टि से उसको जड़ कहा और किस दृष्टि से उसको जीव ही करता है उसका। अब आगे देखिए, अब इसी का विशेष स्पष्टीकरण करते हैं। पुद्गल द्रव्य में अर्थात कर्म प्रकृतियों में यदि मिथ्यात्ववादी विकारी परिणाम हो तो उनका कर्ता जीव हो। पुद्गल द्रव्य में अर्थात कर्म प्रकृतियों में यदि मिथ्यात्ववादी विकारी परिणाम हो तो उनका कर्ता जीव हो। अब ये उल्टा ले लिया उसको, पहले कर्म के कारण जीव के अंदर भाव आए, अब पुद्गल में मिथ्यात्ववादी विकार आ गए। पुद्गल द्रव्य में अर्थात कर्म प्रकृतियों में यदि मिथ्यात्ववादी विकारी परिणाम हो, वो कैसे? कार्बन बर्गना के पुद्गल तो न्यूट्रल है, उसमें तो कोई कर्म है नहीं। क्या है? घड़ा बनने की योग्यता मिट्टी में है, पर मिट्टी अभी घड़ा बनी नहीं है। इसी प्रकार से ये पुद्गल जो है ना, कार्बन बर्गना का पुद्गल, उसमें कर्म बनने की योग्यता है पर अभी कर्म बना नहीं। उस दृष्टि से कहा कि पुद्गल द्रव्य में अर्थात कर्म प्रकृतियों में यदि मिथ्यात्ववादी विकारी परिणाम हो, अगर उसके अंदर ही विकारी भाव आ गया, मिथ्यात्व आदि कहा है, मिथ्यात्ववादी का मतलब ये सारी कर्म प्रकृतियां आ गई। हाँ, मोहनीय कर्म की कल बताई थी 28 28 थी, लेकिन सारी मिला के कितनी होती हैं? 47 है? 47 सारी गाती गाती की मिला लो तब भी 148, हाँ 93 नाम कर्म की 148 हो जाती हैं। उनमें ये मिथ्यात्व जो है ना, ये नंबर 1 पे है। क्यों? कि एक तरफ आप इस मिथ्यात्व को ले लो और एक तरफ 147 को ले लो, तो 147 प्रकृतियां इसके मुकाबले में तुच्छ हैं। तो आपने 18 पापों में भी बताया था, ये 18वां हाँ, पाप मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है, मेन जड़ सबसे यही यही है, बिल्कुल है, रूट वो कॉज। ये है। इसलिए इसको मिथ्यात्व को पहले ले रहे हैं कि मिथ्यात्व आदि विकारी परिणाम किसमें हुए? पुद्गल में। पुद्गल में विकारी परिणाम ने, पुद्गल जो द्रव्य कर्म बन गया और उसका कर्ता जीव को मान लिया जाए, है ना, तो फिर वो जो कर्म बना वो भी चेतन हो जाएगा। नहीं समझे? यानी उस पुद्गल में द्रव्य कर्म बना, जो पुद्गल जो है कर्म में परिवर्तित हुआ, किसने किया? हमने मान लिया कि वो जीव ने किया है, जीव ने उसको कर्म बनाया है। तो यदि जीव ने कर्म बनाया तो जीव तो चेतन है, इसका मतलब वो कर्म भी चेतन हो जाएगा। हाँ ठीक है। फिर सुन लो, पुद्गल द्रव्य में अर्थात कर्म प्रकृतियों में यदि मिथ्यात्ववादी विकारी परिणाम हो, उसके हो गए, तो उनका कर्ता जीव हो, तो पुद्गल कर्म प्रकृतियों के चेतनपने का प्रसंग प्राप्त होगा। वो भी चेतन है समझ रहे हैं ना? चेतन। इसलिए बड़े आराम से एक एक शब्द को देखना पड़ेगा कि वो पुद्गल जो कर्म प्रकृति बनी, यानी वो मिथ्यात्ववादी कर्म बना, वो क्या माना जाएगा? चेतन माना जाएगा, यदि जीव को कर्ता मान लिया। तो इसलिए जड़ प्रकृति के परिणाम चेतन में हो जाएंगे, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए जीव अपने ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों को करता है, यानी पुद्गल को कर्म बनाने का कर्ता जीव नहीं है। और इसको एक और एग्जांपल से समझाया था, एक बार याद होगा, कि कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री वाले को ऑर्डर देता है कि भाई हमारे को ये आइटम बनानी है और ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, इतना इसका वेट होगा, इतनी इसकी कॉस्ट होगी, ये सारी चीजें तय करके उसको ऑर्डर दे, डील होगी। जैसे आजकल तो डील चल रही है ना जगह जगह अलग अलग देशों में, वो उसको कह दे कि भाई ये आइटम जो है ना, हमारे को इतनी आइटम तैयार करके दे दो। तो अब उसने ऑर्डर दिया है, बाकी काम कौन कर रहा है? वो
करने वाले फैक्ट्री के जो वो फैक्ट्री के अंदर ही सारा कार्य होगा। ठीक है ना? ऐसे ही मैंने, जीव ने भाव किए, और भाव एक तरह से हो गया ऑर्डर, और कर्म की फैक्ट्री चालू हो गई। काम शुरू हो गए। हाँ, तो वह पुद्गल जो है वो कर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको कन्वर्ट करने वाला कौन है? पुद्गल ही है। हाँ, मैं तो सिर्फ ऑर्डर दे रहा हूं। ऑर्डर, हाँ, ठीक है। ये है। भाव किए मैंने। इसलिए जीव अपने ही, मैंने जो भाव किया कि ये बना दो, उसका कर्ता तो मैं हूं, हाँ, परंतु कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं। वो तो इसलिए जीव अपने ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का कर्ता है, पुद्गल द्रव्य के परिणामों का कर्ता नहीं है। बात समझ आई कि नहीं? जीव अपने ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का कर्ता है, अपने का भाव कर्म तो कर रहा है। ज्ञान भी मेरा है तो ज्ञान भी मेरा ही है। हाँ, तो पुद्गल द्रव्य के परिणामों का कर्ता नहीं है, उसका कर्ता तो पुद्गल ही है। तो अब ऐसा सिद्ध हुआ, उपयुक्त कथन से दो बातें सिद्ध हुई। अपने मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का कर्ता जीव ही है, जड़ प्रकृति नहीं। क्या है? मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का कर्ता, जो भाव कर्म कर रहा है उसका जीव ही कर रहा है, जड़ नहीं, जड़ प्रकृति नहीं कर रही। दूसरा, जीव अपने भाव कर्मों का करता है, किंतु जड़ प्रकृति के परिणामों का कर्ता वो अपने, नहीं। हाँ, ये दो बातें बड़े ध्यान से समझने वाली हैं। जी, भाव कर्म मेरे ही हैं, मेरे भाव से कर्म का ही है, कर्ता जीव ही मेरे है, में ही है। और जो भाव कर्मों का करता है किंतु जड़ प्रकृति के परिणामों का करता नहीं। जड़ प्रकृति के परिणाम का मतलब क्या है? कि कर्म। कार्बन वर्गना के पुद्गल जो नॉर्मल पोजीशन में थे, पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, और जहां पर मेरे आत्म प्रदेश हैं, उसी स्थान पर, उसी आकाश प्रदेशों में ये कार्बन वर्गना के पुद्गल भी हैं, रह सकते हैं ना भी। देखो आप कि ये जिस अवगाहना में ये मेरा शरीर है, उसी आकाश में, उसी स्थान पर आत्म प्रदेश भी है, हाँ, उसी स्थान पर धर्म द्रव्य भी है, हाँ, अधर्म द्रव्य भी है, सारे, आकाश खुद भी है, और पुद्गल भी है ना? इसी प्रकार से जहां मेरे आत्म प्रदेश, वहां पुद्गल है, तो पुद्गल में वो कार्बन वर्गना के पुद्गल भी हैं। और जैसे ही मैंने भाव किए, वो जो कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं, वो द्रव्य कर्म बन के मेरे साथ अटैच हो जाते। तो वो जो कर्म बने, वो जो द्रव्य कर्म बने, वो किसने बनाए? बनाए तो जीत बनाए, आप ना ना, आप जीतने के उद्गत भाव किए मैंने, हाँ, पर उस कर्म के बनने का कर्ता कर्म ही, जो कर्म ही, पुद्गल ही है। कर्म, वो पुद्गल ही पुद्गल को कर रहा काम। जैसे आपने कोई दवाई ली, पुद्गल है, अब आपने अंदर डाल ली, उसके बाद वो काम कौन कर रहा है? पुद्गल ही तो कर रहा है। बस ऐसे ही कार्बन वर्गना के पुद्गल स्वतः अपनी योग्यता से कर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। निमित्त कौन मिल रहा है उसको? मैं, वो मैं, मेरे भाव कर्म, मेरे भाव कर्म के निमित्त से वो बना। हाँ, तो इसलिए दो बातें ये आ रही हैं कि अपने मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का कर्ता जीव ही है, जड़ प्रकृति नहीं। और जीव अपने भाव कर्मों का करता है, किंतु जड़ प्रकृति के परिणामों का कर्ता नहीं है। या जड़ प्रकृति का मतलब समझ गए होगे? जड़ प्रकृति क्या है? कर्म की बात कर, प्रकृति का मतलब क्या है? कर्म, प्रकृति ना, कर्म कर्म, प्रकृति ना, वो जड़ जड़ है प्रकृति तो पर पुद्गल है। उसमें जो परिणमन हो रहा है, परिणमन कैसे हो रहा है? वो जो नॉर्मल कार्बन वर्गना का था, वो द्रव्य कर्म में परिणमित हो रहा है। और ऐसे ही जब वो कर्म अपना फल देता है, फल देने के बाद फिर वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। हाँ, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? पुद्गल ही कर रहा है। अगर इसमें आत्मा की शक्ति का उपयोग कर्म तो विपाक को देना है और अपना परिणाम देगा। कर्म जो है वो अपना कार्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। यही तो बात समझने वाली है। अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने किसी फैक्ट्री वाले को ऑर्डर दिया
कि भाई हमारी ये आइटम है, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, और ये इतनी इसकी कॉस्ट होनी, सब सारी इतनी कंस्ट्रेंट्स लगा दी और ऑर्डर दे दिया कि ये हमारे को तैयार करके दे दो। आपने तो मात्र ऑर्डर किया ना, बाकी काम कहाँ हो रहा है? वो फैक्ट्री वाले करेंगे। इसी तरह से मेरे भाव कर्मों का निमित्त पाकर कर्म की फैक्ट्री चालू होगी। रॉ मटेरियल कार्बन वर्गना है और उससे कर्म बन गए, तो रोटी से, आटे से रोटी बनी है, तो उसमें कर्ता कौन है? आटा ही है। आटा ही है, हाँ, माई नहीं बना रही रोटी। नहीं आटा ही। ये बात जब तक नहीं समझोगे कि मिट्टी घड़े में परिवर्तित हुई है, मिट्टी मिट्टी करता है और घड़ा कर्म है, क्योंकि कर्ता कर्म का संबंध एक ही द्रव्य में होता है, भिन्न द्रव्य में होता नहीं। तो पुद्गल तो अलग द्रव्य है और मैं अलग द्रव्य हूं, तो मैं उसका कर्ता हो नहीं सकता और वो मेरा कर्ता नहीं हो सकता। भैंस का स्वामी बनने के लिए भैंसा बनना पड़ेगा। कैसे बन जाओगे स्वामी? कर्मों ने तो पहले रजिस्टर कर लिया, जब हमने परलक्ष्य होके जो भी रिएक्शन करा, भाव करे, उसका स्टॉक है, वो अब अपना हिसाब से परिणमन कर रहा है, और जो मेरा ज्ञान का है मेरा है, यहाँ पर जो है ना, कोई मेल ही नहीं है। निमित्त उपादान की बात है सारी। बस निमित्त, निमित्त तो मेरे निमित्त से, मेरे भाव कर्मों के निमित्त से कर्म कार्य कर रहे हैं, और कर्मों के उदय आने पर उसके निमित्त से मेरे अंदर भाव आ रहे हैं। निमित्त तो है, हमारा संबंध निमित्त निमित्त नैमित्तिक है, कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। कर्ता कर्म का हमने बड़ी अच्छी तरह असली से 84 फेरा तो ये तोड़ना है। हाँ, कर्ता कर्म का संबंध कब है? जो व्याप्त व्याप्य का संबंध होता है, व्याप्य और व्यापक। याद होगा, मैं फिर आपको दिखा देता हूं। ये देखिएगा, मिट्टी घड़े में कन्वर्ट हो रही है, द्रव्य एक ही है, मिट्टी जो है वो व्यापक है और इसमें व्याप्य हो रही है ना, तो व्याप्य व्यापक संबंध है इसका, इसलिए कर्ता कर्म संबंध है। ये व्यापक है, जो जिसमें व्याप्त हो रही है, जिसमें वो बरत रही है, और इसमें वो व्याप्त हो रही है। आटा था, वो रोटी बनी, तो आटा तो है व्यापक, और रोटी में भी आटा ही है ना, वो उसमें व्याप्त हो रहा है। ये संबंध जो कर्ता कर्म के लिए जरूरी है। अब यहां देखो, कुम्हार जो है वो इस घड़े में व्याप्त नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। ये जो व्याप्य व्यापक संबंध है वो कुम्हार का और घड़े का नहीं है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। गलती हमारी क्या होती है कि हम निमित्त को कर्ता मान रहे हैं। मैंने भाव किए, कर्म बना, इसमें कोई शक नहीं है, पर कर्म के बनने में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो भाव किए हैं। और ऐसे कर्म का जब उदय आता है, तो उसके निमित्त से अगर मेरे में भाव आते हैं, तो भाव तो मैं ही कर रहा हूं, मैं ना करूं तो बोलो कर्म करवा सकता है? अब यही बातें आगे आएगी, देखना। अब देखो एग्जांपल और दे रहे हैं बढ़िया एक। अब कहते हैं, जिस तरह हल्दी और चूना मिलने से लाल रंग हो जाता है, पता है? पता नहीं, क्यों नहीं पता? अरे हल्दी का दाग कपड़े पे लग जाए, उस पर आप साबुन लगाओ, लाल होता है कि नहीं होता? तो साबुन क्या है? साबुन क्या है? अरे भाई, ये तो टर्मरिक एसिड, टर्मरिक टेस्ट होता है, केमिस्ट्री वाले जानते हैं कि अगर इस पर क्षार डाली जाए तो लाल हो जाएगा, और एसिड हो तो नहीं होगा। अब ये चूना जो है ना, वो क्षार है, तो साबुन भी तो क्षार है, सोडा, वो डालेंगे तो रंग लाल हो जाएगा। उससे पता लगेगा ये क्षार है, ये टेस्ट है, जैसे लिटमस टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। तो हल्दी और चूना मिलाने से रंग लाल हो जाता है। उसी तरह जीव और प्रकृति दोनों मिलकर जीव के विकारी भावों को करते हैं, ऐसा माने तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी उन भाव कर्मों का फल भोगने का प्रसंग प्राप्त होगा। अब देखो, उस उदाहरण से
एक और भ्रांति मिटाई जा रही है कि हम कहते हैं हल्दी और चूना मिलने से लाल हो गया, इसी तरह से जीव और पुद्गल मिलने से दोनों मिलकर जीव के विकारी भावों को करते हैं। कौन? जीव के अंदर जो विकारी भाव आ रहे हैं उसको जीव और पुद्गल कर्म मिलकर उसको विकार कर रहे हैं। जैसे हल्दी और चूना की बात थी, ऐसा माने तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी उन भाव कर्मों का फल भोगने का प्रसंग प्राप्त होगा। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों को भोगना भी तो पड़ेगा। पर कर्म तो प्रकृति जड़ है, वो तो भोगती नहीं है, जो संभव नहीं है, क्योंकि भाव कर्मों का फल तो एकमात्र जीव ही भोगता है। तो ये भी नहीं है कि दोनों मिलकर भी मेरे में भावों को कुछ नहीं कर सकते। ये एक एक करके सारे कथन आए थे कि पुद्गल को कर्ता माने तो ये प्रॉब्लम आती है, जीव को कर्ता माने तो ये प्रॉब्लम आती है, दोनों को कर्ता माने तो क्या प्रॉब्लम आती है, दोनों को अकर्ता माने तब भी प्रॉब्लम आएगी। ये देखो क्या है। इसलिए जीव व कर्म प्रकृतियां दोनों मिलकर विकार करते हैं, ये कहना मानना ठीक नहीं है। ऐसा मानने से दोनों ही के मिथ्यात्ववादी भावों का प्रसंग प्राप्त होगा, अर्थात मिथ्यात्व भाव से परिणमना पुद्गल का भी स्वभाव ठहरेगा। जब दोनों मिलकर करें तो दोनों पर उसका फल आएगा, पर पुद्गल तो मिथ्यात्व भाव नहीं करता। तो इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि जीव अपने मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों को करता है और स्वयं के भाव कर्म ही जीव के कार्य हैं। वो ध्यान रखो कि कर्ता कर्म जो है ना वो एक ही द्रव्य में, स्वयं द्रव्य में, भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म का नहीं। ये सिद्धांत बहुत अच्छी तरह समझाना चाहिए कि पर मेरे में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। मैं पर का अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, और पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता। अब ये बात जो हम जब कहते हैं ना कि पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता, पर कौन है? सभी पर है। जीव तो छोड़ के सारा पर है ना। मुझ आत्मा को छोड़कर हाँ। सारे पर है। इसका मतलब ये कोई भी, चाहे वो जीव है चाहे अजीब है, वो मेरे कुछ नहीं कर सकता। आप कहेंगे नहीं, ये सिद्ध परमात्मा हमारे को सिद्धि दे दें, ये कर दें, बोलते हैं ना सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, कि मुझे सिद्धि दे दे। ये सिर्फ भाव हैं, शिष्यत्व के विनय भाव हैं, लेकिन दे नहीं सकते। सिद्ध परमात्मा भी मुझे मुक्ति नहीं दे सकते, सिद्धि नहीं दे सकते। फैक्ट्री तुम्हारे अंदर है। इसलिए हम वो दो बातें याद रखें, एक है कारण परमात्मा, एक है कार्य परमात्मा। दोनों में किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? कारण परमात्मा की। कारण परमात्मा की, क्योंकि कारण परमात्मा ही से परमात्मा बनेगा, कार्य परमात्मा से नहीं। वो एक लाइन अब मेरे को ध्यान में आ रही है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम वाली। ये देखो, अच्छा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। अगली लाइन ध्यान से, जिन दर्शन से निज दर्शन कर सम्यक दर्शन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। यानी जिन दर्शन से निज दर्शन कर। और ये बात जो है ना बहुत पहले से भी कहते रहे हैं, और समय सार में तो हमने पढ़ी हुई है कि जो स्तुति है ना, वास्तविक स्तुति क्या है? अरिहंत की स्तुति वो वास्तविक स्तुति नहीं है, वो निज स्तुति जो है वो है। वही बात यहां आ रही है, जिन दर्शन से निज दर्शन।
अरिहंत की स्तुति करते करते अपने में अपने में आएगा तब वो है। तब। और जब तक अपने में नहीं आएगा तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर के समक्ष साथ में अंतेवासी उनके रहने वाले गौतम भगवान को क्यों नहीं हो गया? जब तक वो स्वयं में नहीं गए, वहां से हट गए, ये है। चलिए आगे देखो। हाँ, चलिए ये है। इस प्रकार अपने को भूल कर, अब ये प्रॉब्लम मेन यही है, अपने को भूल कर अज्ञानवश जो मिथ्यात्ववादी विभाव रूप परिणाम होते हैं। अज्ञान क्या है? अपने को भूला, ये सबसे बड़ी भूल तो यही है। तो इसके कारण जो मिथ्यात्ववादी विभाव रूप परिणाम होते वे चेतन के भाव हैं और उनका कर्ता भी चेतन ही है, अन्य पुद्गल द्रव्य नहीं है। ये बात समझ आ गई। इसी प्रकार से कर्म, कार्बन वर्गना के जो नॉर्मल पुद्गल हैं वो कर्म में परिवर्तित हुए हैं, तो उसका भी कर्ता पुद्गल ही है। समझ आ गई बात? ये यही कहते हैं। देखो, जीव का ज्ञान दर्शन रूप जो उपयोग है उसे चेतन कहते हैं। ज्ञान दर्शन के सिवाय इसके जो अनंत गुण हैं उन्हें अचेतन कहा है, क्योंकि वे अन्य गुण स्वयं को तो जानते ही नहीं है, पर को भी नहीं जानते। इस प्रकार भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से शास्त्रों में कथन आता है, उसे यथार्थ जानना चाहिए। अचेतन के भी जुदे जुदे प्रकार हैं। देखो, शरीर, मन, वाणी आदि अचेतन है। पुण्य, पाप और मिथ्यात्व के जो भाव जीव के होते हैं उन्हें भी शुद्ध चैतन्य की अपेक्षा से चेतन कहा है। ये क्या है? जीव के ज्ञान दर्शन के उपयोग की अपेक्षा अन्य गुणों को अचेतन कहा है, क्योंकि अन्य गुणों में जानने देखने रूप उपयोग की शक्ति नहीं है, या उपयोग से सिद्ध किया जा रहा है। ज्ञान दर्शन, हाँ, ये जो है ना, ज्ञान दर्शन के सिवाय इसके जो अनंत गुण हैं उन्हें अचेतन इस दृष्टि से कहा है कि वो जानते नहीं है। जानना से तो ज्ञान का काम है ना। जानना तो ज्ञान दर्शन की वही है। कौन से एक एग्जाम्पल दे दीजिए महाराज जी। आगे आगे आएगा आएगा। परंतु यहां ये बात नहीं है, यहां दूसरी बात है। यहां तो मिथ्यात्व और पुण्य पाप आदि विकारी भाव जीव की पर्याय के अस्तित्व में होते हैं, इस कारण उन्हें चेतन कहा। यानी जीव के ज्ञान दर्शन के उपयोग की अपेक्षा अन्य गुणों को जो अचेतन कहा है, क्योंकि अन्य गुणों में जानने देखने रूप उपयोग की शक्ति नहीं है। अन्य गुण कौन से जी? सुख, वीर्य, ये सारे हाँ, उनमें नहीं है। उनको क्यों चेतन कहा है? सुख में कहाँ चेतनता है? सुख को पता है कि मैं इसको सुखी कर रहा हूं। नहीं, बस यही है ना। ज्ञान। ये ज्ञान दर्शन तो दोनों एक ही है। ज्ञायक, तू मात्र ज्ञायक है। परंतु यहाँ, जानने देखने का भी नहीं पता ना जानने वाले को कि मैं जान रहा हूँ। अरे भाई, जैसे आप किसी नहीं, तो आत्मा के गुणों में है, आत्मा के गुणों में तो अनेक गुण हैं, पर बाकी जितने भी गुण हैं उनमें जानने का गुण नहीं है, चेतनता नहीं है उसमें। चेतन गुण वो उस दृष्टि से कहा गया है, और क्लियर हो जाएगा। परंतु यहां ये बात नहीं, यहां दूसरी बात है। यहां तो मिथ्यात्व और पुण्य पाप आदि विकारी भाव जीव की पर्याय के अस्तित्व में होते हैं। अब पुण्य और पाप है तो ये क्या है? ये तो नहीं जानता कि मैं पुण्य हूं या पाप हूं, वो है। परंतु यहां जो है ये विकारी भाव पर्याय के अस्तित्व में होते हैं, इस कारण उन्हें चेतन कहा है, और उन्हें चेतन होने से उनका कर्ता चेतन ही ऐसा सिद्ध किया है। जी एक बार फिर से रिपीट कर दो। फिर देखते हैं प्रश्न। अब ये बीच में प्रश्न रह गया था, इसलिए हो सकता है दिक्कत हो रहा। यहां एक और विकारी भावों को चेतन के भाव कहा है।
जबकि गाथा 50 और 55 में इन्हीं भावों को पुद्गल के परिणाम कहा है। ये कथन किस अपेक्षा से है? ये अपेक्षा की बात है। ये जो विकारी भाव हैं वे चेतन की पर्याय के अस्तित्व में होते हैं। जो विकारी भाव हैं वो चेतन की पर्याय, चेतन की पर्याय में ही वो विकारी भाव आ रहे हैं। इस कारण वे चेतन के भाव हैं, ऐसा यहां कहा है। परंतु वे चैतन्य के स्वभाव नहीं है, किंतु विभाव भाव है, अर्थात पुद्गल के द्रव्य कर्म के उदय के संग में होते हैं, तो स्वभाव की दृष्टि होने पर नष्ट हो जाते हैं। वही विभाव से हटकर स्वभाव में चला गया तो विकार खत्म हो जाते हैं। इसको और समझो कि जो पर्याय होती है ना वो क्षणिक होती है। हाँ, एक समय हाँ, तो जैसे ही वो आपका विभाव स्वभाव में बदला तो विभाव की पर्याय खत्म हो गई। इस कारण वे जीव के नहीं है, इस तरह से कहा, किंतु पुद्गल के हैं। पुद्गल के द्रव्य कर्म के उदय के संग में होते, इसलिए इसको पुद्गल के। एक्चुअली क्या है, ये न्याय शास्त्र की बातें हैं, पूरी बातें हमें समझ में नहीं आती। ये किस दृष्टि से कहा जा रहा है, किस दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है, अपेक्षा से है ना। अपेक्षा से है। तो ऐसा 50वीं और 55 की गाथा में कहा है, स्वभाव की दृष्टि होने पर विकार का भाव अपनी अनुभूति से ही रह जाता है। स्वभाव की दृष्टि होने पर विकार का भाव अपनी अनुभूति से भिन्न ही रह जाता है। जैसे स्वभाव की दृष्टि हुई विकार भाव खत्म हो गया। तो इस प्रकार अपने को भूलकर अज्ञान वश जो मिथ्यात्ववादी विभाव रूप परिणाम होते हैं वे चेतन के भाव हैं और उनका कर्ता भी चेतन ही है, अन्य पुद्गल द्रव्य नहीं है। थोड़ा मतलब अलग से रेफरेंस आ गया था, और नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, आगे चले और क्लियर हो जाएगा। अभी तो नहीं आई गुरुजी। हाँ आ जाए, कोई बात नहीं, जितना समझ आ जाए ठीक है। पूरे तो हम ज्ञानी नहीं होंगे ना अभी। क्या हाँ कर सकते जी। हैं, क्योंकि इसके लिए तो पूरा पिछला चैप्टर देखना पड़ेगा, 50वीं गाथा वो देखनी पड़ेगी। हाँ जी। हाँ ये जो चीज। चार रखेगा तन। तो अब आगे देखिएगा, इसको छोड़कर हम यहां आते हैं। ये जो इस कलश में ज्यादा क्लियर होगा, ये कलश है। ये अब इसी भाव का पोषक जो अब ऊपर के भाव आ रहे हैं, इसके अंदर कलश काव्य ये लिखते हैं। ये कलश नंबर 203 है। अरे कार्य कर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने। अरे कार्य कर्ता के बिना नहीं हो सकता। अब जो चीजें नहीं समझ आई थी अब इसमें समझ में आ जाएंगी, इसलिए मैंने आगे कर दिया इसको। अरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने। देखो ये पहली लाइन को समझो, कोई भी कार्य है वो कर्ता के बिना हो सकता है? अगर कार्य मानेंगे, काम करे कार्य होगा तो कर्ता के बिना नहीं हो सकता। और भाव कर्म ये कार्य है ना, जो भाव कर्म है, ये मतलब भाव कर रहा हूं मैं, वो भी एक कार्य है। भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने। और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही अचेतन, और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही अचेतन, वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को? वो यही करेगा। अब देखो यहां पर पॉइंट आ रहा है कि वो जो पौद्गलिक प्रकृति है, जो कार्मन वर्गना के पुद्गल हैं या कार्मन कर्म हैं, वो क्या है? अचेतन। अचेतन, सदा ही रही अचेतन। वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को? नहीं कर। अब बात समझ आ रही है ना, वही बात रिपीट हो रही है यहाँ कलश में। यानी जो चीज वहां समझ में नहीं आ रही उसको और क्लियर कर रहे हैं। फिर कैसे है? प्रकृति जीव दोनों ही मिलकर उसे करें यदि, तो फिर दोनों मिलकर ही फल क्यों ना भोगे। दोनों लोग मिल सकते हैं। अगर दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं तो फल दोनों को मिलना चाहिए, है ना। भाव कर्म तो चेतन का ही करे अनुसरण, इस कारण ये जीव कहा है उनका कर्ता। तो भाव कर्म चेतन के साथ है, इसलिए चेतन ही इसका करता है। मेरे ख्याल अब और क्लियर हो जाएगा। भाव कर्म कार्य है, ठीक है। भाव कर्म क्या है? एक कार्य है, एक टास्क है। इस कारण वह अकृत नहीं हो सकता। अकृत का मतलब बिना किया हुआ,
बिना किया हुआ नहीं है। बिना किया हुआ तो अनादि से शाश्वत हो गया, वो तो है नहीं। तो तो भाव कर्म भाव किए जाते हैं, होते नहीं है, मतलब करा हाँ, जा रहा है। यस यस, भाव दे कर्म आर नॉट कार्य है, नेचुरल। इस कारण वह अकृत नहीं हो सकता। जैसे जीव अनादि से है, हाँ, तो इसका भाव कर्म में ना ये अकृत है ना। ये जो भाव कर्म है वो शाश्वत नहीं है, त्रिकालिक वो नहीं है। उसका कर्ता कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। अब इस पॉइंट पर आगे देखना क्या होगा। ये भी एक्सपेरिमेंट निकलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी बाद में गलत ही हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, वो ईश्वरवाद का जो है ना वहां थोड़ा सा आएगा कि भाई कोई ना कोई तो कर्ता ईश्वर है ही ना। लेकिन क्योंकि अभी इस अभी बात को तक समझो, वो ये वो और आगे आएगा इसका। मूर्खता तोड़ रहे हैं हमारी। उसका कर्ता कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कार्य कर्ता के बिना नहीं होता। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। वह भाव कर्म रूप कार्य जीव और पौधल प्रकृति इन दोनों के द्वारा मिलकर किया हुआ कार्य भी नहीं हो सकता। पहली बात तो कह दी कि उस कार्य कर्ता कोई ना कोई होगा। और अब ये भाव कर्म जो हो रहे हैं, उस कार्य को जीव और पुद्गल मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, वह भाव कर्म रूप कार्य, कार्य कौन सा, भाव कर्म वाला। जीव और पौद्गलिक प्रकृति इन दोनों के द्वारा मिलकर किया हुआ कार्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर जो कर्ता सो भोगता। यहाँ जो करता होगा वही होता होगा। इस नियम के अनुसार जड़ प्रकृति को भी उसके फल को भोगने का प्रसंग प्राप्त होगा, है ना। तो फल तो मिलेगा। वो क्या करते हैं, हम लोग कई बार बड़ी गलत धारणा कर बरदा देते हैं। बच्चे की चोट लगी तो माँ क्या करती है, इतने चोट, वो मेरी उसको मर्जी मारती है। तो बच्चे में तो ये पहले से हम उल्टा संस्कार भर रहे हैं। ये चीजें ना थोड़ी, जब थोड़ी बहुत समझ आए तो बच्चों को समझाना चाहिए कि ये किसकी गलती से हुआ है, कौन सा कर्म, कर्म की फिलॉसफी आनी चाहिए। गलती अपनी है, जड़ की गलती थोड़ा। तो इस तरह से दोनों के द्वारा मिलकर किया हुआ कार्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर जो कर्ता सो भोगता, इस नियम के अनुसार जड़ प्रकृति को भी उसके फल को भोगने का प्रसंग प्राप्त होगा। अब प्रकृति का चेतना तू तो प्रकट ही है, और भाव कर्म चेतन है, इसलिए वह चिद विलास रूप भाव कर्म अकेली प्रकृति का कार्य भी नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ, प्रकृति का अचेतनत्व तो प्रकट ही है, प्रकृति तो अचेतन है और भाव कर्म चेतन है, इसलिए वह चिद विलास रूप भाव कर्म अकेली प्रकृति का भी कार्य नहीं है। फिर समझो, प्रकृति यानी अब दोनों मिलकर थ्योरम बना रहे थे कि जीव और प्रकृति दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, वो हमने डिस्कार्ड कर दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल। और अब यदि कह रहे हैं कि प्रकृति जो है वो तो अचेतन है और भाव कर्म क्या है, वो चेतन है, इसलिए वह चिद विलास रूप भाव कर्म अकेली प्रकृति का कभी कार्य नहीं हो सकता। अकेली प्रकृति भी नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि प्रकृति अचेतन है और भाव कर्म चेतन है, तो उसका कर्ता हो नहीं सकता। और पुद्गल तो ज्ञाता नहीं है, इसलिए चेतन का अनुसरण करने वाले भाव कर्म का कर्ता चेतन जीव ही है, और वह भाव कर्म जीव का ही कर्म है। मतलब किसी इस तरह से ऐसा है हमें। अब ये जैसे भी जितनी तरह से भी समझाया जा रहा है, वो जितना भी समझ आ जाए, परंतु जो थीम है वो जी वो समझना चाहिए कि कौन करता है और कौन भोगता है, वो बात क्लियर होनी चाहिए। अब उक्त कलश के भाव को स्पष्ट करने के लिए कविवर बनारसी दास जी ने प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया है। उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 8 दोहे लिखे हैं। उन 8 दोहों में आरंभ 6 आया, 5 आ गए। प्रश्न खड़े किए और शेष 5 दोहों में उनके उत्तर दिए। अब प्रश्न उत्तर चल रहा है इनका। प्रश्न है, ये 3 दोहे हैं। शिष्य कहे प्रभु तुम कहो दुविधि कर्म को रूप, दर्भ कर्म पुद्गलमयी भाव कर्म चिद रूप, कर्ता दर्वित कर्म को जीव न हुई त्रिकाल, अब ये भावित कर्म तुम कहो कौन की चाल,
करता या को कौन है, कौन करे फल भोग, कै पुद्गल कै आत्मा, क्या दुहू को संजोग। वही बातें ऊपर वाली हैं। शिष्य प्रश्न करता है कि हे प्रभु, शिष्य कहे प्रभु तुम कहो, आपने ऐसा बताया कि कर्म दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे? द्रव्य और भाव। विविध कर्म को रूप, हाँ, दर्भ कर्म पुद्गलमयी, भाव कर्म चिद रूप है। ये तो है कि द्रव्य कर्म तो पौद्गलिक है, ये समझते हैं ना। द्रव्य कर्म क्या है? पौधी। पौद्गलिक है। और भाव कर्म चैतन्य रूप। उक्त दोनों कर्मों में अचेतन द्रव्य कर्मों का कर्ता तो जीव त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। दोनों कर्मों में कौन से कर्म? द्रव्य और भाव। ये दोनों हो गए द्रव्य और भाव कर्म। दोनों कर्मों में अचेतन जो है वो द्रव्य कर्मों का कर्ता तो जीव, द्रव्य कर्म तो अचेतन है। दो कर्मों में जो द्रव्य कर्म है वो तो अचेतन है, उसका कर्ता तो जीव त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अचेतन है और मैं चेतन हूं। पर अब आप तो ये बताइए कि इन भाव कर्मों का कर्ता कौन है और उनके फल का भी कौन भोगता है। यानी प्रश्न उठाया गया है भी, द्रव्य कर्मों का तो मान लिया जीव नहीं करता, तो इन भाव कर्मों का कर्ता कौन है? इन भाव कर्मों का कर्ता भोगता अचेतन पुद्गल है या चेतन जीव है, या फिर दोनों का संयोग अर्थात दोनों मिलकर भोगते? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर आ रहा है यहाँ। क्रिया एक करता जुगल यो ना जिनागमा, अथवा करनी और की और करे यो ना, करे और फल भोगवे और बने नहीं ये, जो करता सो भोगता यही यथावत जे, भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं होय, जो जग की करनी करे जगवासी जिये सोई, जिये करता जिये भोगता भाव कर्म जिये चार, पुद्गल करे ना भोगवे दुविधा मिथ्या जाल, ताते भावित कर्म को करे मिथ्या तीजी, सुख दुख आपद संपदा भुंजे सहज सदी। अब इनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ये बात तो जिन आगम में ही नहीं कि एक क्रिया के कर्ता दो हों। एक ही क्रिया के दो कर्ता नहीं हो सकते, या दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया भी करें। ये कौन सा गुण है? कौन से आगम में है? ये बात कहाँ कौन से आगम में है? क्या कह रहे हैं? ये बात तो जिन आगम में है ही नहीं कि एक क्रिया के कर्ता दो हो या दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया करें। ये कौन से आगम में है? कोई से में भी नहीं है गुरुजी। क्यों? क्योंकि कार्य 25 एक बोल, है और 25 एक बोल, ही होता है, एक 25 नहीं बोल होता में है। याद करो। अच्छा हाँ हाँ है। हैं? 25 बोल में हाँ, चलो द्रव्य आत्मा का है। तो 6 द्रव्यों के सामान्य गुण बताए थे ना। 6 द्रव्य हैं, उनके सामान्य गुणों में एक वस्तुत्व गुण है। वस्तुत्व गुण क्या है? वस्तुपना जिसमें है, यानी जो वस्तु का अपना प्रयोजन से जो कार्य कर रहा है वो वस्तुत्व गुण है। हाँ जी। और वो वस्तुत्व गुण हर द्रव्य का अपना अपना है। एक द्रव्य की का कार्य दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता, और दो मिलकर एक कार्य नहीं कर सकते। ये वहां से सिद्ध होता है कि एक क्रिया के कर्ता दो हों या दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया करें, तो ये तो होता नहीं। ये भी जिन आगम को स्वीकार नहीं है। क्यों? अगर स्वीकार कर ले कि एक की क्रिया दो कर रहे हो या दो की क्रिया एक कर रहा हो, तो फिर क्या होगा? वो एक दृष्टांत मैंने दिया था ना कि एक कर्मचारी था, उसको छुट्टी चाहिए थी, पता भी बॉस छुट्टी नहीं देगा, तो अपने साथ अपने एक मित्र को ले गया, उसको अपने साथ वो समझा दिया। अब कहा भी, उसने कर्मचारी ने कहा कि भी बॉस मुझे छुट्टी चाहिए, तो कहता कैसे छुट्टी दे, तेरा काम कौन करेगा? तो ये करेगा ना, मैं साथ आया हुआ। अपने मित्र को ले गया था। क्यों भाई, तू इसका कार्य करेगा? हाँ जी करूंगा। ठीक है, और तेरा कार्य कौन करेगा? कहता वो भी मैं कर लूंगा। अच्छा,
ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो इसकी जरूरत ही क्या, तू जा भाई तेरी छुट्टी। हाँ अब जो छुट्टी लेने आया था एक दिन की, उसको कहा तू तेरी हमेशा के लिए छुट्टी। हाँ, उसको भी काम चाहिए ना, काम कर रहा है। अब बात देखो, 6 द्रव्य हैं, हाँ, अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भी कार्य करता हो, दूसरे द्रव्य की जरूरत क्या, फिर तो 6 की जगह 5 रह जाएंगे। तो हो नहीं सकता ये, और 5 भी मिनट। रहता है गुरुजी। पर ये तो शाश्वत है, द्रव्य तो शाश्वत है, 6 द्रव्य, ये तो त्रिकालिक है। तो इसलिए संभव नहीं है, यही बात यहां कह रहे हैं कि ये भी जिन आगम को स्वीकार नहीं है। इसी प्रकार कोई करे और कोई अन्य उसका फल भोगे, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि यथा योग्य जो करे वही भोगे, जिन आगम तो यही स्वीकार। तो भाव कर्म भी एक कार्य है और वह स्वयं सिद्ध तो है नहीं, इसलिए जगवासी अज्ञानी जीव ही भाव कर्म जग का करता है। क्या कह रहे, इसलिए जगवासी अज्ञानी जीव ही यानी भाव कर्म जग का करता है। हाँ, मिथ्यात्व में जाता तो करता है। नहीं 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 नहीं, भाव में। अरे एक मिनट समझो इसको, हाँ, एक एक शब्द को समझना पड़ता है। भाव कर्म भी एक कार्य है और वह स्वयं सिद्ध तो है नहीं, ये कौन कह रहा है, अज्ञानी। कि भाव कर्म जो आ रहा है, भाव कर्म कौन कर रहा है, ये हमें सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए जगवासी अज्ञानी जीव ही भाव कर्म रूप जग का करता है। भाव कर्म रूप जग का करता है अज्ञानी जीव। ज्ञानी है। ये इसमें आएगा, ईश्वरवाद की बात वो आगे आएगी इसमें। यदि क्या कहें, भाव कर्म जीव की परिणति है और जीव उसका कर्ता भोगता है, पुद्गल उसका कर्ता भोगता कदापि नहीं है। पुद्गल और जीव दोनों मिलकर भाव कर्मों को करते भोगते हैं, ये बात भी मिथ्या है। गुरुजी इसको एक बार फिर से रिपीट कर दो। भाव कर्म भी एक कार्य है हमारी गल है ना, काम अपना भी पूरा पूरा करना चाहिए। और वह स्वयं सिद्ध तो है नहीं, मतलब जो भाव कर्म है वो अपने आप तो होता नहीं, स्वयं सिद्ध यानी अपने आप नहीं हुआ, कोई ना कोई तो करता है उसको। इसलिए जगवासी अज्ञानी जीव ही भाव कर्म रूप जग का करता है। वो अज्ञानी मानता है कि कोई ना कोई तो करता है, ये ईश्वरवाद की बात आ रही है यहां पर। ये भाव कर्म एक कार्य है और वह स्वयं सिद्ध तो है ही नहीं, है नहीं, कि अपने आप तो होता नहीं है, अपने आप नहीं होता ना भाव कर्म। इसलिए जगवासी अज्ञानी जीव ही भाव कर्म रूप जग का करता है। मैंने किया, हाँ, करता तो ईश्वर है। अरे ये ईश्वरवाद हमारे में घुसा हुआ है। मैंने इस जीव को मरने से बचा लिया, नीचे आ रहा था पैर के नीचे, मैंने हटा दिया, या कोई पानी में डूब रहा था, कोई और कीड़ा करता बाहर निकाल दिया, तो क्या कहते हैं, मैंने इसको बचा लिया। उसका आयुष बचा हुआ था। जो भी है ये वहीं तक पहुंचेंगे, अब देखना आगे। अधिक क्या कहें, भाव कर्म जीव की परिणति है और जीव ही उसका कर्ता भोगता है, पुद्गल उसका कर्ता भोगता कदापि नहीं है। ये तो पता ही है कि जीव ही उसका कर्ता भोगता है, पुद्गल नहीं है, और दोनों मिलकर अगर ये काम करते तब भी ये बात मिथ्या होती। सही। वही बातें रिपीट हो रही हैं। इसलिए निष्कर्ष यही है कि भाव कर्म का कर्ता मिथ्या दृष्टि जीव ही है, वही हो रहा, मिथ्या है। और वह भी तज्जन्य सुख दुख और संपत्ति विपत्ति को सदा ही भोगता है। सारी बात ज्ञान अज्ञान की आ रही है यहाँ। ज्ञान। इस कलश का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, ये जो पुण्य पाप आदि भाव कर्म है वे कार्य है। पुण्य और पाप के भाव कर्म, कर्म है ना वो मिथ्यात्ववादी के लिए थे, पुण्य पाप ले लिया। जो कार्य होता है वह अकृत नहीं होता, किसी के किए बिना नहीं होता है। अब देखो बार बार रिपीट हो रही तो आपको ध्यान में आएगा पक्का। ये देखकर जिस प्रकार अन्य मतावलंबी, लो आगे बात, जिस प्रकार अन्य मतावलंबी ईश्वरवादी आदि से ईश्वरकृत मान लेते हैं, उसी प्रकार जैन दर्शन के अध्यात्म से अनभिज्ञ, उसी प्रकार जैन दर्शन के अध्यात्म से अनभिज्ञ जन इन कार्यों को करता है, जड़ कर्मों को मान लेते हैं।
बात तो यहां आई है, अभी देखना कि हम क्या कहते हैं, ये कर्म ने मेरा किया है, वो है, मैंने तो कुछ नहीं, मेरे कर्म ही ऐसे थे। नींद क्यों आ रही है? मैं थोड़ा सो रहा हूँ, दर्शनावरणी कर्म नहीं सुला रहा है मेरे को, है दर्शनावरणी कर्म पे मर दिया ना। वो कह रहे हैं उसी प्रकार जैन दर्शन के अध्यात्म से अनभिज्ञ जन, जिनको इसका ज्ञान नहीं है, वो इन कार्यों का करता जड़ कर्मों को मान लेते हैं। ये कर्म ने मुझे सुखी किया, कर्म ने मुझे दुखी किया, कर्म मुझे सुला रहा है, कर्म मुझे रुला रहा है। इस प्रकार दोनों ही विपरीत मान्यता वाले हैं। ये जो है कौन, ईश्वरवादी और जैन, दोनों को एक कर दिया यहां। क्या कह रहे हैं कि जैन दर्शन में जो है उसको, उससे अनभिज्ञ जो है, भाई हमें, हम भी ऐसे ही है ना, हमें जब तक केवल ज्ञान हो तो अब तो अभी अनभिज्ञ चल रहे हैं, तो हमारे में भी ये मिथ्या धारणा चल रही है, चलती रही है, और उसको भी ईश्वरवादी के साथ मिला दिया। ये दोनों, कौन, ईश्वरवादी और ये जैन भी विपरीत मान्यता वाले हैं कि ये कर्म ने ऐसा किया। अतः यहां कहते हैं कि देखो, ये पाप पुण्य पाप आदि विकारी भाव जीव और जड़ कर्म प्रकृतियों में से किसी का भी कार्य नहीं है, दोनों का मिलकर किया हुआ भी नहीं है, क्योंकि दोनों मिलकर करें तो जड़ प्रकृति को भी अपना कार्य का फल भोगने का प्रसंग होगा, किंतु ऐसा नहीं है। वही बातें रिपीट हो रही हैं, एक जगह नहीं समझ आती तो दूसरी जगह समझा रहे हैं। तो यहां परमात्मा जिनेश्वर कहते हैं कि राग अज्ञान भाव से होता है। ये है निष्कर्ष। राग किससे हो रहा है? अज्ञान भाव से, कर्म के कारण नहीं। और अज्ञान भाव किसका है? वो मेरा, मिथ्या धारणा तो मैं ही कर रहा हूं, मेरी मान्यता, मेरी भूल है, वो मेरी भूल के कारण हो रहा है। तो राग को निज का मानने वाला पर्याय बुद्धि जीव राग को करता है, पर राग स्वयं से होता है, पर से नहीं। हाँ हाँ, अब यहां पर क्या आ रहा है कि कोई राग मोहनीय कर्म का उदय आया, या और समझ लो कोई क्रोध का उदय आया, जैसे क्रोध कषाय वेदनी कर्म का उदय आया, और वो पुद्गल है, तो पुद्गल पर ही आएगा, इस औदारिक शरीर पर आएगा। वो जो क्रोध का जो उसका फल आया है, क्रोध रूप, वो पुद्गल शरीर पर आ रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं मात्र जान रहा हूं कि ये क्रोध आया है, यानी उस ज्ञान का की जो झलक है मुझ में आ रही है। ठीक है, तो ये यहां तक तो ठीक है, परंतु मैं सोच रहा हूं कि मैं क्रोध कर रहा हूं, ये मान्यता जो ये हमारी ज्ञान की मान्यता है। हम इसको फिर लेंगे। तो राग को निज का मानने वाला पर्याय बुद्धि जीव राग को करता है, वह राग स्वयं से होता है, पर से नहीं। जिसकी दृष्टि अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य स्वभाव पर पड़ी है, ऐसा धर्मी ज्ञानी जीव राग का करता नहीं है, अकर्ता ही, अज्ञाता दृष्टा ही। थोड़ा ये देखो, ऐसा है, शुरू शुरू में आपने ये पढ़ा होगा कि ये कठिन है, पर अरे कठिन तो है, पर सरल भी है। ये समय सार है ही ऐसा, और समय सार का ये एक्सट्रीम चल रहा है, विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो इसलिए थोड़ा समय तो लग सकता है इसमें, बाकी फिर देखेंगे। पहले से तो थोड़ा इजी है गुरु जी। हैं? पहले से तो थोड़ा इजी है, पहले तो बहुत डिफिकल्ट आते थे, समझ में ही नहीं आते थे। वो इसलिए है ना कि पढ़ते पढ़ते ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम हो रहा है, समझिए ना। हाँ जी। तो वो क्षयोक्षम जितना हो तो ये समझ आएगी। हाँ जी। इसलिए स्वाध्याय का तो ये फल है, ये स्वाध्याय से किस फल की प्राप्ति होती है? स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, हाँ जी। और ये उसी का फल आपको नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है।
गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो दमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनत्तो दमो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि,